पागलपन, दिमागी तवाज़ुन की खराबी, यानी कि क्रेजी, मेडनेस, मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर्स, इसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से मौजूदा दौर के हिसाब से चीदा चीदा जो हैं वो बीमारी की शक्ल भी हो सकती है। इसके अलावा नौजवान नस्ल में बेरोज़गारी की शरह का ज़्यादा होना, रात को नींद का ना आना, इसके अलावा माशरती मसाइल और रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसका पूरा ना होना। मिसाल के तौर पर सड़क के किनारे हुए कोई चलता हुआ शख्स, या किसी ग्राउंड में बैठा, या किसी दफ्तर में, या किसी तन्हाई में बैठा एक ऐसा शख्स जो खुद से ही गुफ्तगू कर रहा है, आंसरिंग क्वेश्चन, सेल्फ आंसरिंग क्वेश्चनिंग कर रहा है, खुद ही सवाल कर रहा है और खुद ही जवाब दे रहा है, या कोई ऐसी बेतरतीबी वो गुफ्तगू कर रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि वो वाकई पागल है, या उसका दिमागी तवाज़ुन खराब है, या फिर उसका दिमाग एक ऐसी जंग लड़ रहा है जिसे हम देखने और सुनने से कासिर होते हैं। इंसान ने चांद पर भी कदम रख लिया, मसनूई जहानत भी ईजाद कर ली, और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी उसने ईजाद कर ली जिसमें हजारों किस्म की बीमारियों का इलाज भी दरियाफ्त कर लिया। लेकिन आज भी इंसानी दिमाग कायनात के सबसे पेचीदा राजों में शुमार होता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि अगर कोई शख्स बीमार होता है या उसको फिजिकली कोई मसला होता है तो हम कोशिश करते हैं उसकी मदद के लिए भाग दौड़ करते हैं। लेकिन यही मसला अगर किसी इंसान को ज़हनी तौर पर, उसको दिमागी तौर पर अगर ये कोई मसला क्रिएट हो जाता है तो हम उसे कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हमें बोलने नहीं चाहिए, हम उनको फैसला सुना देते हैं। यानी कि मिसाल के तौर हम कहते हैं इसका दिमाग नहीं काम करता, इसका दिमाग खराब है, ये दिमागी तौर पर बीमार है। लेकिन ऐसा क्यों है? अगर फिजिकली तौर पर हम उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए, उसकी मदद के लिए फौरन भाग दौड़ करते हैं, लेकिन अगर उसको ज़हनी तौर पर कुछ मसाइल हैं तो हम इस बात को करने के बाद उसको रिजेक्ट क्यों कर देते हैं कि इसका तो दिमागी तवाज़ुन नहीं ठीक है, या ये एक पागल है, या इसका दिमाग काम नहीं करता। तो ये दोनों चीज़ों के दरमियान हम आखिर फ़र्क क्यों करते हैं? तो ये तो गलत बात हुई। ये दोनों चीज़ों के दरमियान एक खुला तज़ाद है जो कि नहीं होना चाहिए। माहिरीन असाब ये कहते हैं कि इंसानी दिमाग 86 अरब 86 अरब न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल एक हयातियाती जो सुपर कंप्यूटर है। यही जो दिमाग है ये याददाश्त पैदा करता है, ये फैसले करवाता है, इसके अलावा जो मोहब्बत है वो करवाता है, खौफ महसूस करवाता है, और आपकी जो शख्सियत है उसकी जो तश्कील करता है, आपके किरदार की, आपकी शख्सियत की तश्कील करता है। नफ्सियात की जो जदीद तहकीक है वो ये बताती है कि शदीद ज़हनी दबाव और ज़हनी तवाज़ुन के मतवाज़न ना होने की वजह से इंसान का किरदार खराब नहीं होता, बल्कि उसके दिमाग के कुछ हिस्सों की कारकर्दगी मुतासर होती है। मिसाल के तौर पर बाज़ इंसान ऐसी जो आवाज़ें हैं उनको महसूस करते हैं जो हकीकत में मौजूद नहीं होती, यानी कि उनके कानों से सरसराहट की आवाज़ें आती हैं, उन्हें अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे आवाज़ें गूंज रही होती हैं, हल्का हल्का सा शोर, अजीब सी, जैसे कुछ मरीज ये भी कहते हैं कि कानों में जैसे गेंडी की आवाज़ आती है, शां शां की आवाज़ें महसूस होती हैं, अजीब सी उनको आवाज़ें महसूस होती हैं जिनकी हकीकत में कोई मौजूदगी नहीं होती। बाद का कुछ लोग ये भी महसूस करते हैं कि उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है। लेकिन आखिरकार कुछ लोग इस स्टेज पर भी आ जाते हैं कि हकीकत और वहम के दरमियान जो फर्क होता है उसको वाज़े नहीं कर पाते। अच्छा, एक सवाल और भी है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई मरीज बीमार होता है तो उसको बुखार हो जाता है या कोई और तकलीफ हो जाती है तो हम लफ्ज़ जो इस्तेमाल करते हैं हम कहते हैं कि ये बीमार है, ये बीमार है। लेकिन यही जो मामला है किसी ऐसे शख्स को होता है जिसको ज़हनी तौर पर कोई मसाइल आ रहे होते हैं तो हम उसे बीमार नहीं कहते, मुआशरे में उसे पागल या मेंटली तौर पर बीमार शख्स करार देते हैं। हम जैसे कहते हैं आम रूटीन में, मैंने पहले भी आपको बताया कि ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं कि जो नामुनासिब है, जैसे हम उसे कहते हैं कि ये तो पागल है, इसका तो दिमाग नहीं काम कर रहा। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम बात बताने लगा हूँ। आप थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा सा तजर्बा करें, कि थोड़ा सा पीछे जाएं कि जितने भी साइंसदान हैं, अदीब हैं, मुहक्किक हैं, जिन्होंने कुछ चीज़ों की इजाज़त की हैं, प्रोफेसर हजरात हैं,
या बहुत ही जो पढ़े लिखे बाशऊर शख्स हैं, बहुत ही जो नायाब शख्सियात हैं, वो उनमें अक्सरियत जो है वो जहनी दबाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और दिमागी जो मसाइल हैं उनका शिकार हो जाते हैं। जहनी बीमारी और जहानत जो है वो एक दूसरे की जिद नहीं है। इंसान बैक वक्त में ज़हीन भी हो सकता है और इसके अलावा नफ्सियाती और दिमागी जो दबाव है उसका भी शिकार हो सकता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ जो दिमाग की खराबी है, क्या ये एक बीमारी है? क्या पागलपन एक बीमारी है? बाज़ मुआशरा भी बीमारी पैदा करता है। गुर्बत, बेरोजगारी, तन्हाई, घरेलू तशद्दुद, मसलसल नाकामी और वो एहसास कि मुझे कोई नहीं समझता, रोजमर्रा के जो माशरती मसाइल हैं वो भी इनमें शामिल हैं। अच्छा, ये दिमाग पर वैसे ही असरअंदाज होते हैं जैसे कि मिसाल के तौर पर एक जो जहर है वो इंसानी जिस्म पर असरअंदाज होना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये जो तमाम जो मसाइल है, ये इसकी जो मैंने आपको तरतीब बताई है कि गुर्बत, बेरोजगारी, माशरती मसाइल, समाजी तन्हाई, यही जो मसाइल हैं ये बिल्कुल उसी तरीके से ये इंसानी दिमाग पर असरअंदाज होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और भी अहम बात है कि मिसाल के तौर पर आप ये तस्वर कर लें कि एक शख्स कर्जों में डूबा हुआ है, उस पर बहुत ज्यादा कर्ज है, रात भर नहीं सोता और खानदान की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी उसके कंधों पर हैं। फिर उसका जो मुस्तकबल है वो भी तारीक दिखाई देता है, यानी कि उसे कुछ आगे नजर नहीं आ रहा होता। तो रोजाना मुस्कुराता है लेकिन अंदर से बिखर रहा होता है, टूट चुका होता है अंदर से। तो क्या आपको लगेगा कि उसके दिमाग पर कोई चीज असर नहीं कर रही? हरगिज़ ऐसा नहीं, क्योंकि वो आखिर वो पत्थर का या लोहे का तो नहीं बना, आखिर इंसान भी एहसासात का बना हुआ है। नफ्सियात में एक इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल होती है, यानी कि खामोश तकलीफ। ये वो तकलीफ है जो इंसान महसूस तो करता है लेकिन उसको बयान नहीं करता। इसीलिए कुछ लोग अचानक से नहीं टूटते, अचानक से उनका जो दिमागी तवाज़ुन है वो खराब नहीं होता। उसके पीछे जो उसका जो हिस्ट्री होती है वो बरसों से उसकी खामोशी, उसकी तन्हाई, उसकी लोनलीनेस उसमें शामिल होती है। लेकिन अक्सर मुआशरा और उसके जो आसपास के जो लोग हैं वो सिर्फ उसी वक्त उसकी तरफ मतवज्जा होते हैं जब वो पानी सर से गुजर चुका होता है, बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी होती है। अब जदीद दौर की तरफ ही देख लें कि सोशल मीडिया पर हजारों लोग हैं, लेकिन फेस टू फेस जो आपके साथ टाइम स्पेंड करने वाला, आपके साथ गुफ्तगू करने वाला, आपके जो मसाइल सुनने वाला, वो बहुत रेयर हैं, बहुत कम लोग हैं। लोगों के पास वक्त ही नहीं है, या आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, आपको नेग्लेक्टेड कर रहे हैं। अगर आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है वो बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी है और बहुत से जो ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो शख्स मेंटली तौर पर अपसेट है वो दिमागी तौर पर भी उसी तरह खूबसूरत है जिस तरह उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो खूबसूरत है। लेकिन माहिरीन कहते हैं कि इंसान तन्हाई में इतना नहीं टूटता जितना वो लोगों के दरमियान तन्हा रहकर टूट जाता है। दिमागी बीमारियों में जो सबसे खतरनाक चीज है वो बीमारी नहीं है बल्कि बदनामी है। बहुत से लोग सिर्फ इसी वजह से इलाज नहीं करवाते कि लोग क्या कहेंगे। बहुत ही जो लम्हा फिक्रिया है, बहुत ही एक अफसोस की बात है कि लोग ट्रीटमेंट करवाने के लिए सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और यही जो खौफ है वो बीमारी को मजीद पेचीदा बना देता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और उसका आगे ट्रीटमेंट करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत से मसाइल आते हैं। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर देखें तो मैं उन मरीजों से भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इसके अलावा जो जिगर के मसाइल हैं या कोई और बीमारी हो जाती है, तो उसका इलाज करवाते वक्त आप हिचकिचाहट महसूस क्यों नहीं करते? आपको खौफ क्यों नहीं महसूस होता? आपको बदनामी क्यों नहीं महसूस होती? आपको डर क्यों नहीं महसूस होता? तो ये तो खुला तजाद है, ये आप अपने साथ ही ज्यादती कर रहे हैं, खुद ही सवाल कर रहे हैं और खुद ही जवाब दे रहे हैं। तरक्की याफ्ता जो मुआशरा है वो दिमागी बीमारी को उसके किरदार की खराबी नहीं समझता बल्कि उसको एक तिबी मसला समझता है। वो मरीज पर इल्जाम नहीं लगाते, उस पर हंसते नहीं हैं, उसको ट्रैकलिंग नहीं करते, उसको
نظر انداز نہیں کرتے, اسے ڈساپوائنٹڈ نہیں کرتے, بلکہ اس کا علاج کرتے ہیں, اس کی انسانیت کی طرح اس کی مدد کرتے ہیں ایز اے ویلفیئر ہیومینٹی, اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. آخر پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ خاموشی اور غیر معمولی جو رویہ ہے یا غیر معمولی جو حرکات ہیں اور جو غیر معمولی جو گفتگو ہے, اس کے پیچھے ایک لازمی ایک درد ہوتا ہے, ایک کہانی ہوتی ہے, اور اس کے پیچھے ایک ایسی جنگ ہوتی ہے جو دوسرے انسان کو نظر نہیں آتی. ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انسان کے رویے, اس کے کردار اور اس کی جو غیر معمولی حرکات ہیں, غیر معمولی جو گفتگو ہیں, اس کو سمجھنے سے پہلے اس کے حالات کے جو تناظر ہیں, اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے, اس کے جو مسائل ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. کہ اکثر اوقات وہ مسئلہ انسان نہیں ہوتا, بلکہ وہ اپنے دماغ کے اوپر اس نے جو ایک بوجھ اٹھایا ہوا ہے, جو مسائل ہیں, معاشرتی مسائل ہیں, یا اس کو روزمرہ کی کوئی بھی مسائل ہیں, وہ جو اس نے بوجھ اٹھایا ہوتا ہے وہ مین اس کی وجہ ہوتی ہے. آخر میں یہی کہوں گا کہ فزیکلی طور پر اگر انسان بیمار ہو جائے, اس کے کوئی زخم ہو جائے, یا اس کے جو ہڈی کا مسئلہ بن جائے, اس کی ہڈی ٹوٹ جائے, یا کوئی ایسی اس کو بیماری لگ جائے, تو وہ ایکس رے یا الٹرا ساؤنڈ یا ٹیسٹ میں تو بظاہر وہ بالکل اس کی جو تشخیص ہو جاتی ہے, وہ ڈائگنوز ہو جاتی ہے, وہ نظر آ جاتا ہے. لیکن ذہنی طور پر جو بیمار شخص ہے, جس کا دماغی توازن ہے اس میں کوئی بے ترتیبی آ گئی ہے, یا اس میں جو توازن ہے وہ برقرار نہیں ہے, اس کو تشخیص کرنے کے لیے, اس کو چیک کرنے کے لیے ایک باشعور انسان کی جو نظر ہے, صرف انسانیت کو سمجھنے والے اور شعور رکھنے والے انسان کو وہ دکھائی دیتے ہیں. آخر میں یہی کہوں گا کہ جس دن معاشرے نے ذہنی طور پر جو بیمار شخص ہیں, دماغی طور پر جو مینٹل النس ہیں, مینٹل ڈس آرڈرز ہیں, ان کو اگر اس نے مذاق کی بجائے اگر حقیقی طور پر ایک طبی بیماری سمجھ لیا, تو یقیناً اسی دن انسانیت جو ہے وہ ایک نئے درجے میں شامل ہو جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.